हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट टाइम जो 3 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहला स्टॉक इक्विटस बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 10% से भी ज़्यादा हमें रिटर्न दे दिया इसने कुछ ही दिन के अंदर। यहाँ कहीं हमारा ट्रेड बना था, बाइंग की एंट्री हम लोगों ने डिस्कस किया था और यहाँ पर कहीं हमारा फर्स्ट टारगेट इसने एग्जैक्टली हमें दिया है। सेकेंड स्टॉक था हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर अगर आपको याद हो हम लोगों ने 1:1 की ट्रेड के लिए डिस्कशन किया था। यहाँ कहीं हम लोगों ने ट्रेड के लिए एंट्री पॉइंट्स रखा था एंड ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर 1-2 टाइम का रिजेक्शन लेवल है, तो ये लेवल्स को टफ पड़ेगा, एकदम से नहीं निकलेगा, तो हम पहली बार में अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, निकल जाएंगे। वापस से इस लेवल को ब्रेकआउट देगा तो हम इसके ऊपर एंट्रीज अपनी वापस से बनाएंगे। एग्जैक्टली इसने यहीं पर वही लेवल्स पर वही लेवल्स दिए और हम लोगों ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया। एंड थर्ड स्टॉक हमारा बर्जर पेंट था। बर्जर पेंट में अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है, ब्रेकआउट नहीं हो पाया है, तो वी आर वेटिंग कि यहाँ पर भी कुछ ब्रेकआउट हो, हमें यहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट्स देखने को मिले। तो 3 में से 2 स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, थर्ड का वी आर अभी वेटिंग। पहला स्टॉक है रिलैक्सो। रिलैक्सो को लेकर के आने का रीजन है आरएसआई डाइवर्जेंस इसमें वीकली टाइम फ्रेम पर क्लियरली दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर देखें, एक यहाँ ट्रिपल बॉटम इसने यहाँ पर बना दिया है। अगर मैं यहाँ बात करूँ इसको पॉइंट आउट करते हुए, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, 3 यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बनता हुआ नजर आता है। फ्लैट हो चुका है यहाँ पर बॉटम। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अभी इसने इस वाले बॉटम से नीचे की तरफ ये वाला जो बॉटम बनाया, यहाँ से जो लो लगाया वो नीचे का लगाया, बट यहाँ पर जो लो है अगर आप यहाँ पर बात करें तो फ्लैट हो चुका है चार्ट। तो ये आरएसआई डाइवर्जेंस है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पर रिलैक्सो के अंदर। अगर आप देखें, यहाँ पर देखिए, इसने यहाँ पर डबल टॉप बनाया था उसके बाद में, और जब यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस था तब उसके बाद में स्टॉक कितनी बुरी तरीके से फॉल हुआ, 30% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस मोस्टली वर्क करता है अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं। तो इसमें लेवल्स क्या होंगे, किस तरीके से ट्रेड करना है, चलिए वो देख लेते हैं। इसमें एक बार लेवल्स देख लेते हैं। अगर इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल क्लोज होता हुआ नजर आता है, ये लेवल को ब्रेकआउट दे करके यहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज होता है 970 से 980 के बीच में विद वॉल्यूम, तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 2 रख सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस जो 930 930 के आसपास रहेगा इस कैंडल के लो के नीचे। अगर आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इस स्विंग के नीचे रखें, क्योंकि ये जो जोन है दिस इज सप्लाई जोन, यहाँ पर सॉरी दिस इज नॉट सप्लाई, दिस इज डिमांड जोन। यहाँ पर डिमांड जोन है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, मोमेंटम यहाँ से अच्छा खासा आया था, तो एक बार यहाँ पर ये सपोर्ट ले चुका है। तो अगर ये वापस आता है तो देयर आर हाई चांसेस कि फिर ये यहाँ पे कुछ टाइम रुके दैन ऊपर जाए। तो या तो एक बार आप यहाँ से एग्जिट हो जाएं, फिर वापस यहाँ पर एंट्री लें, या फिर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखिए 870 के आसपास। आपका पहला टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग 1080। इसको निकालने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जब इसको निकालने के लिए कंसोलिडेशन चल रहा होगा, उसके कुछ प्रॉफिट बुक करके आप वापस से एंटर कर सकते हैं। सेकंड टारगेट आपका यहाँ कहीं इस स्विंग के पास आप रख सकते हैं अपना टारगेट 2। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एशियन पेंट। एशियन पेंट में सबसे पहले हम टेक्निकल्स देख लेते हैं, उसके बाद टारगेट बाय देखेंगे हमारा, एंड बाय और स्टॉप लॉस हम क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कैंडल अगर आपको नज़र आती है यहाँ पर, ये वाला जो कैंडल है, ये दिस वन एंड दिस वन, ये इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसने सपोर्ट का वर्क किया है। यहाँ पर अगर आप देखो पिन बार बनी हुई है, तो इसी को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ, इसको एक्सटेंड करने पर एग्जैक्टली जहाँ पर इस समय क्लोज हुआ है एशियन पेंट, वही लेवल निकल के आता है। तो इम्पॉर्टेंट है इसका ब्रेकआउट, इसीलिए 2 दिन से यहाँ पर दो हॉल्ट कैंडल बनी हुई है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये पॉजिटिविटी है नंबर 1। सेकेंड पॉजिटिविटी है आरएसआई 60 से ऊपर निकल चुका है, 60 से ऊपर है आरएसआई हमारा। बस हमें वेट क्या है, वेट है कि ये जो यहाँ पर डिमांड जोन है, ये जो यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई सपोर्ट एरिया है, ये ब्रेकआउट हो, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होकर के रीटेस्ट पे हम यहाँ से बाय करें, तो हमारा जो बाइंग लेवल बैठेगा अप्रॉक्स हमारा बैठेगा
सो टेंटेटिव लेवल्स हैं ये, क्योंकि लेवल्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, वो ब्रेकआउट पर डिपेंड करेगा। जब ब्रेकआउट होकर के यहाँ से रीटेस्ट कैंडल अगर आपको मिलती है, डायरेक्ट ब्रेकआउट पर आप कुछ क्वांटिटी अगर परचेज करना चाहते हैं इस तरीके के मोमेंटम पर, या फिर इसको इस तरीके के मोमेंटम का वेट करते हैं, स्प्लिट करके आप कर सकते हैं बाय। तो यहाँ से इस तरीके से जब ये जाए, सो अप्रॉक्स 32-50 के आसपास अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल आपको पुल बैक के टाइम पर मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3170 से 3180 के बीच में आप कहीं रख सकते हैं। 3170, 3180, 3180 एंड 3170 के बीच में कहीं। एंड टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है आपका। सेकेंड टारगेट के लिए फिर हम यहाँ पर कहीं अपना मार्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 3340 के आसपास रहेगा। तो 1:1 से थोड़ा बड़ा ट्रेड मिल सकता है, 1:2 भी मिल सकता है हमें। स्टॉप लॉस आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो इस हॉल्ट कैंडल के नीचे रखेंगे छोटा स्टॉप लॉस, तो आपको लगभग 60 to 80 पॉइंट का एसएल मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप इस स्विंग के नीचे अपना एसएल रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका टारगेट भी अपसाइड ज़्यादा रहेगा, आप ट्रेड में भी ज़्यादा दिन तक बने रहेंगे। थर्ड स्टॉक है हमारा पोद्दार पिगमेंट। इसको लेकर के आने का रीज़न है, इसमें एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ मुझे नज़र आता है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है मेरे सामने। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न मुझे नज़र आता है, और इसका अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमें जो टारगेट मिलेगा वो जितना ये लेंथ है इतना ही टारगेट हमें अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ अभी हम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर अभी हम हैं, स्टॉप लॉस छोटा बैठेगा इस स्विंग के नीचे, और ब्रेकआउट पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। इसके लेवल्स देख लेते हैं एक बार। लेवल्स देखने से पहले एक और चीज़ इसमें डिस्कस करना चाहूँगी मैं, कि अगर हम देखें यहाँ पर ये जो वॉल्यूम अगर आपको दिखता है, इस वॉल्यूम को अगर आप इसे कोरिलेट करके देखते हैं, यहाँ से इसमें बायर्स एंट्री हुए थे। ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है यहाँ पर। यहाँ से लेकर के यहाँ अगर आप ये कैंडल देखो, इसकी देखो, यहाँ पर भी कैंडल है, यहाँ पर भी कैंडल की विक है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो ये एरिया है, ये एरिया कहीं ना कहीं क्लियर है कि ये यहाँ पर बायर्स हैं। तो जब जब यहाँ पर ये आया है, यहाँ से इसके अंदर बाइंग आई है, तो यहाँ पर कई अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो देयर आर हाई चांसेस। प्लस अगर आप यहाँ पर देखें तो बॉटम भी ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पर आरएसआई में हो चुका है। तो यहाँ पर अगर ये इस तरीके से हमें मोमेंटम शो करे तो हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। प्लस अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखें, इस ड्राइंग को हम डिलीट कर देते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखें तो कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन था, यहाँ पर रिजेक्शन था, फिर यहाँ रिजेक्शन था। इसको ब्रेकआउट तो इसने दिया है, अब उसके बाद में ये पुल बैक चल रहा है। तो दिस इज़ द राइट टाइम, हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बस क्लोज हो जाए, यहाँ इसको क्रॉस कर देंगे, देन हम इसमें यहाँ पर बाय कर सकते हैं। फिर लेवल्स यहाँ पर लिखेंगे, और छोटा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे आप रख सकते हैं, क्योंकि जब भी फ्लैग पैटर्न बनता है, अगर उस फ्लैग के हाफ से नीचे की तरफ में कैंडल्स आकर के क्लोज होने लगती हैं तो वो पैटर्न फेल हो जाता है। बुलिश फ्लैग तभी होता है अगर उसकी हाइट के हाफ को नीचे की तरफ वो कंसोलिडेशन क्रॉस नहीं करता। सो यहाँ इसके हाफ से थोड़ा नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आई विल राइट द लेवल्स एंड फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आपका टारगेट कहीं रहेगा। एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 की ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकती है। मे बी कुछ दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वेट कराए, और मे बी कमिंग वीक में यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट में देखने को मिले। सो लेवल्स टेंटेटिव है, प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, आरएसआई हमारा 60 के ऊपर निकल जाता है, तो 295 में कुछ प्लस माइनस हो सकता है, आप इसको बाय कर सकते हैं। 275 या 270 के बीच में कहीं इस कैंडल के नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं। एंड मे बी ये 295 की बजाय 300 हो जाए जब कैंडल यहाँ पर क्लोज हो, और थोड़ा सा 298 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं इसको।
टारगेट 330 से लेकर के 340 के बीच में यहाँ कहीं आप फर्स्ट टारगेट रखिएगा, यहाँ कहीं आप अपना सेकंड टारगेट रखिएगा, यहाँ कहीं आप अपना थर्ड टारगेट रखिएगा। डिपेंड्स कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, कितना टाइम तक आप ट्रेड में रह सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, कई महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, छोटी क्वांटिटी लेकर के जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आप कुछ प्रॉफिट्स हर एक स्विंग पर अपने बुक करते हुए चलिएगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ये लाइक बटन, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिसिस के टॉपिक उनको जाके आप स्टडी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।